जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आइए हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी संगत जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी का। उनका सत्संग शेयर करने के टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा यही सिखाया कि किसी वहम में ना पड़ो और खुल के जियो, बस अच्छे कर्म करो और किसी वहम में ना पड़ो। सत्संग करो, सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो। कि 3 चीज़ें गुरुजी ने हमें सिखाई हैं, जो सिखा रहे हैं, जो हम अभी सीख ही रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हम सीख रहे हैं अभी। तो संगत जी, मैं आपको अपना ही एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मुझे पहले नहीं समझ में आया था, लेकिन मुझे अब जाके समझ में आती हैं चीज़ें। जैसे गुरुजी ने ना हमेशा मोती नग पहनने के लिए हमेशा मना किया है कि ये भी वहम ही है, जो हम वहम कर रहे हैं। तो वो बोलते नहीं, कोई मोती नहीं पहनना, कोई धागा नहीं पहनना, कोई कुछ नहीं। तो संगत जी, क्या होता है, एक ही मेरी नोन में गुरुजी की ही संगत है, तो उनका काम है सिल्वर स्टोन का। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे खुद ही आगे से बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं थोड़ा काम कर रही हूँ खुद पे क्या, गुरुजी ही काम कर रहे हैं कि मेरा गुस्सा थोड़ा सा कम हो। तो वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि तू दिल की बड़ी साफ़ है, लेकिन गुस्सा करती है तो सारी तेरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो गुस्सा कम किया कर। अभी तो उन्होंने मुझसे बोला कि गुस्सा कम, तू एक नग आता है तो मैं तुझे नग बनवा के दूंगी, उससे ना तेरा गुस्सा कम होगा। अच्छा, मैंने बोला अच्छा। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने मुझे बताया ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि गुरुजी ने तो मना किया है कोई मोती कोई नग नहीं पहनना है, पर पता नहीं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप बनवा दो। मैंने पूछा कितने का बनेगा, उन्होंने मुझे बताया बजट। मैंने कहा ठीक है, आप बनवा दो, अगर बोलते हैं उससे फ़र्क पड़ता है तुझे भी पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कि वो भी गुरुजी को मानती है। मैंने कहा ठीक है, आप बनवा दो। तो ठीक है, बात चलने लगी कि बनेगा। अभी उन्होंने क्या है, जब नेक्स्ट विज़िट हुई मेरे साथ उनकी, तो वो मेरा फिंगर का मेज़रमेंट लेके गई कि अभी देख तेरा साइज़ कौन सा है और अभी प्रोसेस में जल्दी बन जाएगा तेरा मोती। मैं मोती का नाम भूल रही हूँ संगत जी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो मेज़रमेंट तो ले लिया उन्होंने, साइज़ भी ले लिया, सब कुछ हो गया, पर वो मोती मेरा आज तक बन के नहीं आया। मैंने एक बार उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, मोती कहाँ गया है, कहीं विदेश गया क्या बनने। मैंने ऐसे मजाक में पूछा, तो आंटी बोलती हैं कि बन रहा है, बन जाएगा, अभी थोड़ा सा इशू चल रहा था उस टाइम। और अब जाके मुझे समझ में आता है कि गुरुजी चाहते ही नहीं है कि मुझे वो मोती मिले। गुरुजी चाहते ही नहीं है कि मैं वो मोती पहनूं या मैं किसी वहम में पड़ूं। तो गुरुजी तो बस गुरुजी हैं, तो उनको जो देना होता है वो बिना मांगे दे देते हैं, जो नहीं देना होता तो उस चीज़ के लिए कितने ही पीछे पड़ जाओ वो नहीं देंगे। तो गुरुजी सॉरी, मेरा ही थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने ही बोला था कि ठीक है बनवा दो, तो मुझसे गुस्सा मत होना गुरुजी, नाराज़ मत होना अपनी इस पागल बेटी से। तो सॉरी, और अब मैं समझ गई हूँ। तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया इस बारे में। मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करती हूँ कि वो मोती कब बनेगा, मेरी रिंग कब आएगी। तो गुरुजी जी, आप जैसे रखेंगे हम वैसे खुश हैं। आपकी छत्र छाया से बड़ा साया हमें कुछ और नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं।
तो संगत जी ये इतनी मतलब आप मुझे पहले समझ नहीं आई थी चीज़ें, लेकिन अब जाके समझ में आती है गुरुजी जो चाहते नहीं है ना वो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी मिन्नतें कोशिश कर लें। और जो आप तक चीज़ें पहुंचानी है उनको वो किसी भी वे में पहुंचा सकते हैं। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में सुनाया था कि मेरे घर में गुरुजी बड़ी, मेरा घर क्या है, गुरुजी का घर है, बड़ी सफाइयाँ करवा रहे हैं गुरुजी। अभी गुरुजी का जब बर्थडे था 7 जुलाई, उस दिन गुरुजी इस घर में आए, बड़े फ्रेम में आए, गुरुजी के चरण स्वरूप आए। पता नहीं संगत जी, सॉरी मेरे को क्या होता है, मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ मुझे उबासियाँ बड़ी आती हैं। तो तब से संगत जी गुरुजी ने इतनी सफाइयाँ करवाई हैं, इतनी सफाई करवाई, घर की इतनी सफाई करवाई है। मतलब वो जो पहले मैं रहती थी गुरुजी के आने से पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी सफाई, और अभी तक मेरी हो ही रही हैं सफाइयाँ घर की। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अपनी बेटी को साफ़ सुथरा घर देने के लिए, अच्छी वाइफ देने के लिए। अभी भी मुझे लगता है कभी अभी भी उनके मुझे मैसेज फिर से आने लग गए हैं कि भी ब्लैक मैजिक के ये है वो है। तो ठीक है, अभी जो कर रहा है क्या कर सकते हैं उसमें, वो नहीं सुधरेगा करने वाला। तो हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि गुरुजी आप भी देखो, सब आप पे छोड़ दिया, आपके बच्चे को जो कुछ कर रहा है करने दो, अब आप ही देखो। तो संगत जी सब गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी सब देख लेंगे। हमारा काम सिर्फ सत्संग करना, सत्संग सुनना। कहते हैं ना सत्संग करने से भी भला होता है, सत्संग सुनने से भी भला होता है। तो सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए और गुरुजी का सिमरन करिए और अच्छे कर्म करिए। सिर्फ गुरुजी ने 3 चीज़ बोली हैं, कुछ नहीं बोला, किसी वह में नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। कितनी बार गुरुजी की इमेजेस आती है हमें सोशल मीडिया पे दिखती हैं, उसमें बहुत कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, उपाय टाइप्स लिखे होते हैं। तो एक बार मुझे नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया कि मेरी तस्वीर के ऊपर जो कुछ लिखा होता है कि अगर तूने राम राम नहीं लिखा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे परिवार के साथ ये हो जाएगा। गुरुजी का भी सेम यही मैसेज था। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे अगर तुम राम राम नहीं लिखोगे? हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तुम ये सब वहम में ना ही पढ़ो, दिल साफ़ रखो, कर्म अच्छे रखो, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। किसी का बुरा मत करो, जो हमारा कर रहा है वो छोड़ दो ईश्वर पे, ईश्वर खुद जवाब देंगे उस चीज़ का। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिए हैं उसका भी, जो दे रहे हैं उसके लिए भी, और आने टाइम पे जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना। तो थैंक यू गुरुपा। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे तो गुरु जी डेली हमारी लाइफ में चमत्कार करते हैं। डेली ही इतनी वो चीज़ें, इतने कष्ट काटते हैं हमारे कि हमें पता भी नहीं चलता है। एक टाइम पे रियलाइजेशन होती है कि ये गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी ने ही किया होगा। कष्ट आता है, पता नहीं चलता कैसे निकल गया, कैसे कट गया, वो सब गुरुजी देखते हैं। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मुझे लास्ट ईयर से गुरुजी के कॉन्टीन्यूअस कैंसर के मैसेजेस आ रहे हैं। इवन मैं सत्संग भी सुन रही हूँ तो कैंसर से रिलेटेड, PCOD, हार्ट से रिलेटेड, अटैक से रिलेटेड, पैरालिसिस अटैक से रिलेटेड, और BP, हाई शुगर, इन सब से रिलेटेड। पर जो मोस्टली जो मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी वो हैं कैंसर से रिलेटेड। मैं कभी कभी गुरुजी से, अब हूँ तो मैं भी इंसान है ना, तो अभी जो गुरुजी की संगत हैं, जो गुरुजी की बेटी हैं, शायद वो कनेक्ट कर पाएंगी इस चीज़ से कि हम लोग कभी, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें कब से अपने पे जोड़ा हुआ है, पर जब से हमने गुरुजी से कनेक्ट किया है, ठीक है, तो तब से हमने दुनियादारी साइड में करके हम गुरुजी से ही लड़ते हैं, गुरुजी से ही प्यार करते हैं, गुरुजी से ही कंप्लेंट्स करते हैं और गुरुजी से ही मांगते हैं हम सारी बातें। गुरुजी जैसे कुछ होता है ना हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है एक ही सेकंड के अंदर, गुरुजी प्लीज़ देख लेना, गुरुजी हैं सब देख लेंगे। एक अंदर विश्वास है, अगर हम गुरुजी से कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो वो हमें अंदर विश्वास है कि हम गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो संगत जी मेरे साथ भी वही इश्यूज़ हैं कि मेरे पास एंगर इश्यूज़ हैं, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुरुजी हमेशा बोलते भी हैं कि तू थोड़ा गुस्सा कम किया कर, थोड़ा गुस्सा कम किया कर, बहुत गुस्सा करती है। तो संगत इतनी सारी बीमारियों के अगर आपको सत्संग सुनने को मिले तो ऑब्वियसली कोई भी टेंशन में आ जाएगा। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, तो हम रिएक्ट कर देते हैं। तो मैं आज ही मॉर्निंग की बात है, मैं
गुरुजी के सामने मतलब मैं लिटरली रो रही थी। मैंने गुरुजी अगर ऐसे ही बीमारियां देनी है तो बीमारी देने से अच्छा आप मुझे ऐसे ही उठा लो। मैं नहीं चाहती मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो मैं तब मरूं। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ऐसे ही अपने पास बुला लो, मुझे नहीं देखनी है सब चीज़ें। क्योंकि संगत जी मैंने सच बताऊँ तो मैंने अभी तक किसी जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ तो मैंने दवाइयों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, कुछ नहीं। मैंने अभी सब कुछ, मेरे डॉक्टर ही मेरे गुरुजी हैं। पर कल मैं एक सत्संग सुन रही थी। मुझे आंखों से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आते हैं कि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है ये वो। तो कल मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का एक, तो उसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि तू मेरा जल प्रसाद ले, चंदन तिलक लगा, लेकिन तू डॉक्टर को दिखा। मतलब वो एक बड़ा एक मैसेज था सत्संग में कि डॉक्टर को अपना काम करने दे और मैं अपना काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर संगत जी क्या होता है ना, कहीं ना कहीं मेरे मन में डर भी है कि जिस चीज़ से मैं डर रही हूँ कहीं वो चीज़ निकल के आ गई तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा। मैं घबरा जाती हूँ बहुत जल्दी, मतलब टेंशन ले लेती हूँ बहुत जल्दी। फिर शायद गुरुजी देखते हैं कि मेरी बेटी परेशान है तो पैम्परिंग भी वो वही करते हैं, बहुत पैम्परिंग करते हैं अपनी बेटी की। तो फिर बाद में वो मैसेज देते हैं, अच्छे भी देते हैं कि तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी मैं गुरुजी की उस पर ही हूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जैसा गुरुजी की मर्जी। और संगत जी मुझे अभी बहुत मैसेज ये भी आ रहे हैं गुरुजी के, इवन सत्संग सुन रही हूँ मैं, कि तेरा बेटा और या फिर तू, मेरा कोई बेबी नहीं है बट मैं बेटा को रेफर करती हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, जो भी मेरी फैमिली में मेम्बर्स हैं। तो या फिर गुरुजी कह रहे हैं तुझे कोई भी लीगल केस में फंसने वाले हो, जेल जाने से बच जाओ। मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, मेरे भाई का केस चल रहा है तो वो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी देख रहे हैं वो। और तो मैंने सुन रही हूँ गुरुजी कह रहे मैं कष्ट कटवा, जेल जाने से बचो, तुम्हें कोई फंसाने की तैयारी कर रहा है झूठे केस में। तो गुरुजी वो जो भी है जैसा भी, प्लीज़ आप देख लेना। मुझे नहीं पता वो कौन है, कौन मेरा बुरा चाह रहा है, प्लीज़ आप देख लेना। और संगत जी कल एक मैं सत्संग, कल क्या हुआ, कल बारिश बहुत हो रही थी शाम को, मैं ऑफिस से, तो मैंने सोचा ऐसे वॉक करते करते चलती, मैं हमेशा ऑटो से आती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा चल लिया जाए क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा वॉक की जाए। तो गुरुजी का सत्संग चला लिया मैंने, सुनते मैंने चला जाएगा। अभी हुआ क्या, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, मैंने फ़ोन अपनी पॉकेट में डाला तो फ़ोन पॉकेट में तो गया नहीं, नीचे गिर गया। मुझे पता भी नहीं चला, मैं 5-10 कदम आगे बढ़ी, पता नहीं कौन था, गुरुजी की बंदी थी, कौन था पता नहीं, वो पीछे से आई, उन्होंने बोला आपका फ़ोन गिर गया। वरना संगत जी कोई भी नहीं देता है फ़ोन, आपका गिर जाए कुछ यहाँ तो कोई कुछ किसी की हेल्प नहीं करते हैं। वो शायद गुरुजी ने ही मेरी हेल्प की उस चीज़ में। और सेकंड तो गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा फ़ोन खोने के लिए, क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियली भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी। गुरुजी जानते हैं मेरी सिचुएशन, क्या खो जाता, मैंने आईफोन भी नहीं अफोर्ड कर पाती अभी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और संगत जी गुरुजी अपनी प्रेजेंस, हम ये क्यों बोलते हैं प्रेजेंस फील कराते हैं, मुझे लगता है गुरुजी तो पल पल हमारे साथ हैं, हम हमेशा हमारे साथ हैं। इवन मैं गेम वगैरह भी खेलती हूँ ना तो उसमें स्कोर आते हैं, मैंने कितना स्कोर कर लिया, तो उसमें भी मुझे 777 777, मेरा फोन चार्ज नहीं होता उसमें, ज़्यादातर मेरे को बैटरी नजर आती है 777। बोलते थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब तो हर जगह मुझे गुरुजी ही दिखते हैं। तो अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं संगत जी, बट वही है कि गुरुजी ने मुझे बोला है बहुत टाइम पहले से ही, मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि तू लोटा ब्लेस करा बड़े मंदिर से, और उससे आधे जल से नहा और आधा जल पी। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, मैं लोटा ब्लेस नहीं करा पा रही हूँ, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। तो गुरुजी ने फिर मुझे कल भी सत्संग सुनवाया एक, कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है तो कहीं पे भी सत्संग में जाके वहाँ पे ब्लेस करा सकती है, किसी के घर पे भी, कहीं भी मेरा सत्संग हो रहा है, या फिर मेरी स्वरूप से भी टच करा के मंत्र जाप करके उसको ब्लेस करा सकती है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी आई से रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आंखों में तेरी परेशानी हो रही है, तो जल प्रसाद से अपनी आंखें सुबह सुबह साफ कर। तो गुरुजी अभी मैं बहुत आलस कर रही थी पर मैं करूँगी, सॉरी गुरुजी सॉरी। अपनी बेटी को थोड़ा एक्टिव कीजिए, बहुत आलसी में बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा बस यही बोलती हूँ गुरुजी सबका भला करो और सबको सद्बुद्धि दीजिए, जो गलत कर रहा है उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी अपनी शरण में लीजिए। और संगत जी बीच में ब्लैक मैजिक के सत्संग थोड़े कम हुए थे, लेकिन अभी भर भर के ब्लैक मैजिक के और कैंसर के इतने सत्संग आ रहे हैं कि जो करने वाले बंदे हैं रुक ही नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं, पता नहीं कितना कर रहे हैं। गुरुपा काट देते हैं, वो दोबारा कर देते हैं। और गुरुपा ने मुझे हमेशा यही बताया कि तेरे ससुराल से एक औरत है, 2 औरतें हैं जो तेरा बुरा चाहती हैं और बहुत खतरनाक औरत है। गुरुपा ने मुझे उसका चेहरा भी दिखाया है। तो फिर गुरुपा हमसे बोलते हैं कि जिसको जो करना करने दे, तो जवाब मैं दूंगा। लेकिन गुरुजी मैं तो आप सब यही बोलती हूँ कि आपकी बेटी अभी थक चुकी है, और जो भी है जैसा भी है, या तो उनको आप सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं उनका उल्टा ही उन पे उनका मैजिक वापस करो, या फिर उनको इतना सबक सिखाओ कि वो किसी के साथ, मेरे साथ या किसी के साथ भी गलत ना करें, इतना गलत ना करें कि कोई मतलब अपनी लाइफ से थक जाए, ज़िंदगी से थक जाए। तो गुरुजी बस आप देख लीजिए, हम तो आप ही के आश्रय हैं। संगत जी मैं अपने नेक्स्ट सेशन की तैयारी करूँगी, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ अभी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। और नेहा आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप भी हमारे सत्संग शेयर करते हो, आप एक जरिया हो हमारा सत्संग, गुरुजी का सत्संग आप गुरुजी की संगत तक पहुँचाने के लिए। तो गुरुजी आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू नेहा आंटी जी एंड संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, थैंक यू।